एक घर में 4 भाई बहन, पिता ऑटो चलाते हैं और बच्चे चारों के चारों पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट। उनकी जो एक बहन है वो नर्सरी क्लास से एक स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उससे वादा करते हैं कि अगर आप 10th क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपकी 11th और 12th की जो शिक्षा है वो आपकी फ्री रहेगी। और वो लड़की खूब मेहनत करती है और पढ़ाई करती है और 10वीं में उसके अच्छे नंबर आते हैं। स्कूल में फिर 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो फ्री होती है, कोई फीस नहीं ली जाती और साथ ही किताबें भी स्कूल की तरफ से दी जाती हैं। और आज की डेट में वो जो बच्ची है वो टांडा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी की। आपको बताएं कि अभी मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी हैं, प्रिंसिपल हैं स्वामी विवेकानंद स्कूल के, और आज इनसे हम बात करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक स्टोरी सुनाई आपको, सक्सेस स्टोरी स्कूल की। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको इस स्कूल में मिल जाएंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में। थैंक यू मैडम। सर देखिए, बहुत सारी स्टोरीज हमने आपकी सुनी है। पहले मैं आपको बताऊं कि हम सारी टीम बैठ के सर से बात कर रहे थे तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी स्टोरीज ऐसे हमें यहाँ पे जानने के लिए मिली हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले आपसे जानेंगे सर कि स्कूल की शुरुआत कब हुई है। स्कूल की शुरुआत मैडम 1994 में हुई थी, अप्रैल के महीने में, और अब 31st ईयर जो है दैट इज़ गोइंग ऑन। यानी कि सर हम स्कूल को मंडी के पुराने स्कूलों में गिन सकते हैं कि भाई 31वां यानी कि 31st साल, यानी कि 30 साल पूरे हो चुके हैं। 31वां साल जो है वो स्कूल का शुरू हो चुका है। और सर मतलब शुरुआत आपने बताई, अब नाम पे भी आते हैं कि स्वामी विवेकानंद नाम ही क्यों रखा गया स्कूल का। हाँ, ये ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद नाम मेरे दिमाग में था क्योंकि जब मैं 10th क्लास पास की थी उसके बाद मैं अपने नाना जी के घर गया। वहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक किताब मिली। मैं उसको जितनी बार पढ़ता था मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती थी, पर ये नहीं था पता कि उस टाइम हम स्कूल चलाएंगे या क्या करेंगे। लेकिन जैसे एजुकेशन लेते गए दिमाग में विवेकानंद जी के आइडियाज़, उनके विचार चलते रहे और किताबें में और भी स्टडी की उनके लेकर के। और जब एक दिन स्कूल शुरू करने की बारी आई तो मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम स्कूल का रख दिया। मैंने कहा मेरे जहन में ये नाम सबसे उत्तम है। तो यही कारण था कि मैंने स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा। सर आइडिया कहाँ से आया आपको स्कूल खोलने का, कि आपको कब ये मतलब बात क्लिक करी कि आपको स्कूल चलाना है। जब मैं मैडम DAV कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया तो ऐसा था कि फ्री में बैठना नहीं चाहता था, और मंडी आकर के जो हमारे पास एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हमने ट्यूशन वर्क शुरू कर दिया। और ट्यूशन में भी ऐसा हुआ कि 150 से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए। उसमें फिर एक टीम वर्क था और भी पढ़ाने के लिए टीचर्स लगे, और वहीं से एक ऐसा आइडिया है कि क्यों ना स्कूल की शुरुआत की जाए। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं स्वामी विवेकानंद स्कूल के बारे में। जो प्रिंसिपल सर हैं अभी मेरे साथ बैठे हैं, इनके जो पिताजी हैं श्री कांशी राम जी, वो सरकाघाट के फर्स्ट BSc हैं 1945 में, यानी कि आज़ादी से पहले उन्होंने अपनी BSc कंप्लीट की है। और ये भी अपने आप में मतलब आज हमें बहुत बड़ी बात पता चली है, किसी ऐसे इंसान से मिलना जो अपने ही एरिया में मतलब पहले होते हैं किसी नए काम को करने के लिए। और सर जैसे स्कूल के आपके आइडिया की भी बात होगी, स्ट्रेंथ कितनी थी जब स्टार्टिंग में आपने स्कूल खोला? तो जब स्कूल शुरू किया उस टाइम 7 बच्चों से शुरुआत हुई थी। और आज कितनी स्ट्रेंथ है सर? और आज हमारे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में। और सभी स्ट्रीम्स हैं आपके पास, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, हर एक साइंस। मतलब हमने विजिट किया स्कूल तो सारी लैब्स इनकी बहुत अच्छी हैं। और सर जैसे हम लोकेशन की बात कर दूं, मैं बातों बातों में आपको बता ही देती हूँ, मंगवाई में ये स्कूल स्थित है। अगर अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में भी सर पहले यही बात आई थी कि मंगवाई में स्कूल है। और मंगवाई या मंडी के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में गलियाँ घूमना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद स्कूल की बात की जाए तो ये इतना वेंटिलेटेड स्कूल है, पूरी बिल्डिंग बहुत वेंटिलेटेड है। सभी जो रूम्स हैं वहाँ पे धूप हर एक रूम में आ रही है और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बच्चों को बैठने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। प्लेग्राउंड की बात की जाए, प्लेग्राउंड बहुत बढ़िया है। और मतलब ओवरऑल अगर स्कूल की बात की जाए बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। और सर अभी आते हैं अचीवमेंट्स पे। एक कहानी तो मैंने सुना दी आप अभी अपने दर्शकों को कि यहाँ पे स्कूल में इस तरह से अचीव किया गया है। और मेरिट में आपके मेरिट बोर्ड जो आपने लगाया है बाहर जिसमें लिखे हुए हैं नाम बच्चों के, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं स्कूल की?
देखिए जी, जैसे रिज़ल्ट से शुरू करें तो हमारा हर साल की तरह इस सेशन में भी रिज़ल्ट 100% थे, +2 साइंस स्ट्रीम के, इवन आर्ट्स के भी। और श्रद्धा ने 6th पोजीशन अचीव की हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड में। साथ में 10th क्लास का भी हमारा रिज़ल्ट 100% रहा है, उसमें भी बच्चों ने बहुत ही अच्छे नंबर लिए। और जो टॉपर्स हैं उनके, जैसे त्रिशा ने 98% मार्क्स लिए, आंचल ने 97.8% और सूर्यांश ने 97% नंबर मार्क्स जो थे वो अटेन किए। साथ में एनआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे हर साल की तरह इस साल भी सिलेक्शन रही है। एनआईटी हमीरपुर में हमारे इस बार 3 बच्चे गए हैं, गगन, हार्दिक गुप्ता और लारेब। वैसे ही मेडिकल कॉलेज में भी हर साल बच्चे जाते हैं, लेकिन इस साल भी हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, निशा और अर्जुन कपूर। निशा नर्सरी क्लास से यहाँ पढ़ी है और 10th क्लास में उसकी हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड में 5th पोजीशन थी और +2 में उसकी 8th पोजीशन थी। तो पढ़ने में अच्छी थी और 10th के बाद हमने उसका फीस और एनुअल चार्जेस सभी माफ़ कर दिए और जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी हमने स्कूल से फुलफ़िल की हैं। और सर उसके अलावा जैसे एजुकेशन की तो बात होगी, अगर स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात की जाए तो उसमें क्या रहता है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जैसे इस साल जितने भी इंटर स्कूल कंपटीशन हुए, हम सभी में जहाँ जिन में पार्टिसिपेशन की, फर्स्ट पोजीशन ली है बच्चों ने। तो बच्चे हमारे स्कूल के बहुत टैलेंटेड हैं। अब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक की ओर से जो कंपटीशन हुआ था उसमें हमारे स्कूल के 2 बच्चे जैनब और वंशिका फर्स्ट आई हैं और इन बच्चों का सिलेक्शन जो है फिर स्टेट लेवल के लिए हुआ। स्टेट लेवल का कंपटीशन शिमला ऑकवुड स्कूल में किया गया, वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने पूरे हिमाचल में 3rd पोजीशन प्राप्त की। और इसके बाद भारत विकास परिषद की ओर से जीके से रिलेटेड भारत को जानो और करंट इवेंट्स को लेकर के इसमें कंपटीशन हुआ, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की और ये ट्रॉफ़ी उसी की देन है जो बच्चे फर्स्ट आए। और इसमें हंसराज और यजुषी, ये 2 बच्चे थे जिनका मार्क्स को कंबाइंड करके पोजीशन बच्चों की बनाई गई। डेक्लेमेशन में भी हंसराज की फ़र्स्ट पोजीशन आई है और इसके साथ क्या नाम, मेघा और हंसराज की डेक्लेमेशन में फ़र्स्ट पोजीशन रही है। साथ में हाल ही में अभी आईआईटी कमांद के द्वारा गीता जयंती पर कंपटीशन हुआ था, जिसमें श्लोक वगैरह भी थे संस्कृत में और उनका ट्रांसलेशन भी था। तो प्राइमरी से लेकर के +2 तक के बच्चों को अलग अलग सिलेबस जो दिया गया था, उसमें उन बच्चों ने अपने जो श्लोक थे संस्कृत से रिलेटेड वो बहुत ही अच्छी तरह से लर्न किए और उनका ट्रांसलेशन भी अच्छे से किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी कमांद के लिए उनका चयन किया गया प्राइज़ के लिए। और जहाँ तक हमारे स्कूल के बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी वो पूरे जोनल लेवल में आईआईटी कमांद वालों ने फर्स्ट डिक्लेयर किया उसको। तो ये बच्चों की अचीवमेंट रही हैं। और स्पोर्ट्स में जहाँ तक मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, हमारे बच्चे 3 बार बैडमिंटन में नेशनल खेल चुके हैं कंटिन्यूसली। 3 साल तक लगातार बैडमिंटन में इन्होंने नेशनल लेवल पर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। शिवरात्रि फेयर लास्ट ईयर हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया था ड्यू टू एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से, और उससे पहले हम ये समझे कि पिछले लगातार 10 सालों से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ले रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन इन पर्टिकुलर 2 इवेंट्स में और सेकंड थर्ड हमारे को वैसे ही सेकंड वैसे ही कर देते हैं कि जब 2 में फर्स्ट आ रहे हैं तो 1 में सेकंड पे भी। हाँ। तो ये चीज़ें हैं। और एनुअल फंक्शन जो हुआ तो हमारे स्कूल की स्टूडेंट जो थी वो चीफ गेस्ट रही हैं। वो HPS में सेलेक्ट थी और DSP के पद पर काम कर रही थी, प्रोबेशन पीरियड था उसका।
और हमें भी बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। सारे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि स्कूल का स्टूडेंट आज स्कूल का मुख्य अतिथि बन के आया हुआ है। बिल्कुल। और आपको बता दें सर जिनकी बात कर रहे हैं डीएसपी रश्मि शर्मा है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वहीं पर मुख्य अतिथि बन के आना, ये किसी कोई छोटी बात नहीं है और बहुत गर्व की बात होती है। सर बहुत सारी अचीवमेंट्स है, आपको बता दें, मतलब सर को सर को याद नहीं थी सारी, सर ने प्रॉपर लिख के रखी थी, पूरी एक लिस्ट है। लेकिन ओवरऑल सर आपके स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे जिस तरह से पढ़ाई में आगे हैं उसी तरह से एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी हैं। और सबसे बड़ी बात है सर आपकी, जैसे हमने एक पेंटिंग हमने अभी पहले भी देखी, लतेश बच्चा है एक, उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। और एक ही पेंटिंग में जो आजकल क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट में हम दिक्कतें देखते हैं, किसानों के साथ जो दिक्कतें हैं, वो सारी जो सब कुछ जो पूरा एक बोलेंगे सारी जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने एक ही पेंटिंग में दिखाया हुआ है, बना के उसको समेटना एक पेंटिंग में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके स्कूल के बच्चे क्रिएटिव भी बहुत हैं। आजकल हम देखते हैं सर बच्चों का जो पढ़ाई होती है उनको ज़्यादातर पढ़ाई में झोंका जाता है, क्रिएटिवली काम करने की तरफ हम बच्चों को कम देखते हैं, क्रिएटिव जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में कम होता जा रहा है। ऐसा क्या कर रहे हैं सर आप अपने स्कूल में कि बच्चे क्रिएटिव भी बहुत हैं? मैंने सभी अपने स्टाफ मेंबर से मीटिंग की थी और उसमें यही कहा था कि बच्चे का जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है उसको परख करके उसे उस फील्ड में हमें आगे करना है। अब किसी भी तरह से, जैसे कि छोटी क्लासेस ही हैं, प्राइमरी से ही हमें इस चीज़ को हैंडल करना होगा। हम बच्चों को गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में इनकरेज करते हैं। बच्चे हर तरह की गेम्स खेलते हैं, अपने शौक़ की खेल खेलते हैं। तो कई बच्चों का स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा वो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, जो पढ़ाई में अच्छा होगा वो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो खेल लेना, या जो खेलने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ाई ना करें। आजकल की डेट में सभी को बराबर के प्रोपोर्शनेट में काम करवाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ेगा। ये है कि जिस तरफ बच्चे का फोकस है उस एक्टिविटी को टाइम ज़्यादा दिया जाए। तो इसी तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर कि आप लोग इसी फील्ड को अचीव कीजिए। बच्चों को टाइम टू टाइम अलग अलग फील्ड में कैसे उनका करियर बनेगा उसमें बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को लेकर के, कि टाइम मैनेज कीजिए, जिस तरह का आपका शौक़ है वहाँ के लिए आप प्रोपोर्शनेटली टाइम थोड़ा ज़्यादा रखिए। और जो भी हमारी प्रेपरेशन होती है वो स्पॉट नहीं होती, वो शुरू से ही चलती है। जैसे मान लो अगले साल में टूर्नामेंट में भेजने तो बच्चे इस साल से तैयारी शुरू कर देते हैं। और चलिए सर अभी आपका आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? फीस स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल नॉमिनल है, कम है, ताकि गरीब से लेकर अमीर तक के बच्चे सभी एजुकेशन ग्रहण कर सकें। जैसे नर्सरी की फ़ीस हमारी 1000 से शुरू होती है और +2 साइंस स्ट्रीम ये समझिए कि हायर क्लास है तो 2000 पर स्टूडेंट फ़ीस है। और हमारे यहाँ ट्यूशन वर्क पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद है। कोई बच्चों को प्रॉब्लम आए तो हम टीचर्स को ही एंगेज करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। और अब भी हमारी क्लासेस जो हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग या फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हुई हैं। तो यानी कि ट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी स्कूल में पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी सर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों के ऊपर इसका अलग से प्रेशर रहता है, सारा दिन आप स्कूल में लगाओ, उसके बाद फिर बैग उठा के आप ट्यूशन में जाओ, तो बच्चा सारा दिन घूमता ही रहता है किताबों के बीच में, उसके लिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी पोजीशंस आई हैं, जिन अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, वो बिना ट्यूशन के हैं। उन्होंने किसी भी टीचर से या कोई भी बाहर वाले टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ी हैं। सर एक और बात मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको, ये आपसे बात हो रही थी मेरी, आपने कहा था कि जैसे एक बच्ची के बारे में हमने बात की थी, आपने उसकी एजुकेशन फ्री की थी 10th में अच्छे मार्क्स लेने पर। एक और आपने बात कही थी कि टॉप 10 बच्चों का आप करते ही हैं ऐसा, वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दीजिए। जो बच्चे हमारे पास टॉप 10 में रहते हैं, हमने रखा है कि जो 10th क्लास में मेरिट में आएगा बच्चा, उसको हम +2 में एजुकेशन फ्री करते हैं। और यही वजह है कि बच्चे अच्छा पढ़ते भी हैं, अच्छा अपना एनर्जी लगाते भी हैं स्टडीज़ में। और पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि गरीब घर के बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसमें, ताकि हमारे पेरेंट्स पर बर्डन कम रहे। फीस स्ट्रक्चर का जहाँ तक इनकम्प्लीट रह गया था पीछे, 2 बच्चों पर हमारे जो एनुअल चार्जेस हैं वो 50% लेस हो जाते हैं दूसरे बच्चे पर।
और फीस में 300 रुपीज़ लेस कर देते हैं। और किसी के 3 बच्चे हों तो उसमें जो छोटा बच्चा होता है उसके एनुअल चार्जेस फ्री कर देते हैं और फीस 50% रहती है। तो मतलब यानी कि इसमें आपको यहाँ पर कंसेशन मिलेगा फीस में। अगर आपके 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 बच्चे अगर तीनों यहीं पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको फीस में कंसेशन मिल जाएगा। ये ओवरऑल आपके स्टूडेंट्स की बात भी होगी, स्कूल की बात भी होगी। अब आते हैं आपके स्टाफ की तरफ। आप कैसे सिलेक्ट करते हैं स्टाफ को, क्या एजुकेशन आप उनकी देखते हैं? स्टाफ की जो एजुकेशन है वो मिनिमम, एक तो टीचर पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होगा, टीजीटी होगा तो वो बीए बीएड किया, बीएससी बीएड किया, पढ़ाने में अच्छे हैं तो हम रख लेते हैं। इंटरव्यू जो कंडक्ट करेंगे उसमें चेक हो जाते हैं। और आजकल ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग सभी ने की होती है, मैक्सिमम टीचर्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, तो उस हिसाब से हम टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। इसके लिए इंटरव्यू रखते हैं और फिर कई बार रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि टीचर का नॉलेज होगा तभी वो बच्चे को दे पाएगा आगे। और दूसरी बात, हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेशन मुझे उनसे मिलता है। जो ड्यूटी मैं उन्हें दे दूं उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। साथ में शुरू के साल में ही हमने डिसिप्लिनरी कमेटीज़ और विभिन्न कार्यों को अच्छा से करने के लिए डिफरेंट कमेटीज़ इंस्टॉल कर देते हैं। उससे फिर होता है ऐसा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो फिर अपने अच्छे से करते हैं। हम उन्हीं टीचर्स को पूछते हैं फिर कि क्या कैसे आपका ग्रुप काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं लेकर के, और रिजल्ट्स भी तभी अच्छे आ रहे हैं कि टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी जो आपके साथ बातचीत हुई है, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए। शुक्रिया। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।